एक जो अच्छा मुसलमान होता है ना, एक्चुअली वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन मुसलमान अच्छा नहीं है, वो ना सच्चा मुसलमान है। सच्चा मुसलमान कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। सच्चा मुसलमान हमेशा जिहाद का सोचेगा। सलाम अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो इसको अगर आप टेररिज्म नहीं कहेंगे तो किसको टेररिज्म कहेंगे? बल्कि रसूलुल्लाह अपने बारे में खुद कहते हैं कि मुझे टेरर बना के भेजा गया काफिरों के लिए। अल्लाहु अकबर। औरतों को हमेशा नीचा दिखाया इस्लाम ने। इस्लाम के हिसाब से एक मर्द जो है वो अपनी बीवी पे हाथ भी उठा सकता है। كرم المرأة بهذه العقوبة عقوبة الضرب. كيف؟ كرمها بالضرب. اي والله مش معقول. كيف؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تضرب الوجه. شوف كرمها، إن ضربها لا يضربها على وجهها. इस्लाम के हिसाब से एक बीवी अपने शौहर को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत शोहर को करीब ना आने दे और शोहर उसकी वजह से नाराज़ होकर सो जाए तो उस औरत पर पूरी रात फरिश्ते लानत करते हैं। बहुत शदीद वईद है। ज़बरदस्ती क्या करेगा वो? क्या उसका क्या नुकसान कर देगा अगर वो ज़बरदस्ती उसने कर भी लिया? औरत का तो कोई नुकसान नहीं होता इसमें। नुकसान होता भी किसका है? मर्द का नुकसान होता है, उसकी एनर्जी खर्च होती है। सोसाइटी में अव्वल ऐसा होता नहीं है कि मर्द ज़बरदस्ती करते हो, बहुत कम रेशो है, और ऐसे मर्द को तो अवार्ड मिलना चाहिए। तो रसूलुल्लाह ने तो अपने बीवियों को हैज के वक्त एक कपड़े से ज़्यादा कपड़ा नहीं दिया था। अभी वो एक कपड़े में खून लगाए, वो थूक से उसको उंगली से साफ कर रही है। ये तो हाल था। देखिए, इस्लाम आपको पीडोफिलिया की इजाज़त देता है। तो कहते हैं कि जो ऊपर वाला लेवल वाली जन्नत होगी उसमें अल्लाह अपने हाथों से शराब पिलाएगा जन्नतियों को, तो वहाँ अल्लाह बारटेंडर भी बनेगा। तो मुता मैरिज जो है उसमें आप किसी के साथ 1 घंटे के लिए भी शादी कर सकते हैं, 3 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। जो आपने एग्रीमेंट किया है उसके बाद आप फ्री हो जाते हो। मैं कहता हूँ कि इसमें और प्रोस्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है? असल में इस्लाम की नज़र में एक मुसलमान और काफिर कभी बराबर नहीं हो सकता। तो नॉन मोमिन देश में ये लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन मोमिन देश में और इस्लाम में इक्वालिटी नहीं है। आप एक 3rd क्लास सिटीजन रहेंगे, आपने वहाँ पे गुंडा टैक्स देना है, आपने जलील होके रहना है, आप अपनी नई इबादत गाह मंदिर विंदिर नहीं बना सकते, आप अपने मजहब को प्रीच नहीं कर सकते, आप उनकी तरह कपड़े नहीं पहन सकते। आप अगर कोई मुसलमान आता है तो आप उसको अपने घर पे रुकने के लिए जगह देंगे। यानी ये औकात है नॉन मुस्लिम की उस देश में जहाँ पे 100% शरिया होगा। तो इसी वजह से आप जो कह रहे हैं सिविलाइजेशन नहीं बाकी रहेगी, तो कैसे बाकी रहेगी जब आप अपनी सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते हो, रिपेयर नहीं करा सकते हो, नई आप बना नहीं सकते, प्रीच नहीं कर सकते। तो आप बताओ कि इतना प्रेशर जब आएगा तो आप मजबूरी में मुसलमान बनोगे या नहीं बनोगे? कितना झेलेगा इंसान? कितना एक लिमिट होती है। कितना जिल्लत झेलेगा? वो नहीं सोचेगा कि यार मेरे बच्चे भी, मैं भी जलील होके रह रहा हूँ, मेरे बच्चे भी जलील होके रहेंगे, इससे अच्छा हम उसी में चले जाते। तो हो सकता वो तो दिखावा कर रहा है, लेकिन उसकी जो नस्लें आएंगी वो दिखावा नहीं करेंगी, वो दिखावा ढल नहीं जाएंगी करेंगी, वो उसी में ढल जाएगी और वो वही हिस्सा बनेगी जो किसी और को, जैसा इनके माँ बाप को जलील किया गया था, वो किसी और को जलील करेगी। यूनानिमसली इनके जितने स्कूल ऑफ थॉट्स है वो सब इस बात को एग्री करते हैं कि जो इस्लाम छोड़ेगा उसको कत्ल करना है। अब इनमें सिर्फ इस बात का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि उसको कितना टाइम दिया जाए। कि जो रसूलुल्लाह ने दूसरों के साथ किया है वहाँ पे अपनी माँ, बहन, बेटी, बाप, भाई वहाँ पे उनको डालो और फिर खुद से सवाल करो। तभी आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
तभी आपका दिमाग चलेगा, वरना नहीं चलेगा। वरना आपको रसूलुल्लाह की कोई भी गलत हरकत, गलत नजर आएगी नहीं। आप उसके सामने कुछ भी बोल लो, मानेगा ही नहीं। बिल्कुल। वो बोलेगा रसूल है तो कर सकते हैं, स्पेशल अल्लाह से परमिशन है, ये सारे बहाने बनाएगा। मतलब गलत काम करने के लिए तो अगर आपका कोई रोल मॉडल है जिसको आप फॉलो करते हैं, अगर मैं हिंदुओं की बात करूं, अगर हम भगवान की भी बात करें, अगर उसके बारे में भी कुछ गलत चीज़ है तो हमें उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली हम कंडेम तो करो, कंडेम तो करेंगे उसको। हाँ। अच्छा साहिल भाई, इससे मेरे को एक छोटा सा सवाल और थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो क्लिक किया है कि जैसे खदीजा के साथ भी उन्होंने शादी की थी, फिर आयशा के साथ उन्होंने शादी की, लेकिन खदीजा का नाम कम सुनाई पड़ता है और आयशा का नाम ज़्यादा सुनाई पड़ता है, और उनका शायद उनकी इज्जत भी मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। इसका कोई खास कारण है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम ज़्यादा इज्जत करते हैं। बात यह है कि खदीजा ने रसूलुल्लाह को बहुत सपोर्ट किया था। रसूलुल्लाह ने तो उनके बिजनेस का ही चौपट कर दिया। अच्छा। हाँ, बिजनेस खत्म ना, लूट मार के माल पे फिर जिंदा थे। अपनी बीवियों को जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें आज की तारीख में तो समझो पैड्स है, जो मासिक धर्म होता है। हाँ, मासिक धर्म हैज कहते हैं मुसलमान उसको। तो आज की तारीख में तो सफाई इतनी, हाइजीन का इतना ख्याल रखा जाता है कि आपके पास पैड से आप लिए उसको आप वन टाइम यूज़ करते हो। लेकिन पहले की औरतें जो है वो कपड़े का इस्तेमाल करती थी। बिल्कुल। तो रसूलुल्लाह ने तो अपने बीवियों को हैज के वक्त एक कपड़े से ज़्यादा कपड़ा नहीं दिया था। अच्छा। बुखारी की हदीस नंबर 312 जाके मोमिन आजाद चेक कर सकते हैं। उनके पास एक ही कपड़ा होता था। अभी वो एक कपड़े में खून लगाए, वो थूक से उसको उंगली से साफ कर रही है। ये तो हाल था। एज ए हस्बैंड भी वो फेल हुए। जब एक कपड़ा से ज़्यादा रखने की तुम्हारे पास अगर औकात नहीं है तो इतनी बीवी करने की ज़रूरत क्या थी? बिल्कुल। तो साहिल भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में बताया कि किस तरीके से इतने लंबे समय तक सिर्फ 80-90 फॉलोवर्स ही प्रॉफिट के हुए। अब आगे थोड़ा सा मूव करेंगे। जनरली समाज में एक खास करके अगर इंडिया की बात करूं तो एक धारणा है कि सारा का सारा अंधविश्वास, सारी गलत प्रैक्टिसेस, खास तौर पर जो महिलाओं को दबाती है, वो हिंदू धर्म में है। और ऐसा प्रयास इसलिए किया जाता है ताकि हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके, प्लस हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी आसानी हो कमियां दिखा करके। जैसे पर्दा प्रथा या घूंघट प्रथा की हम बात करें तो इसके बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन बुर्के के बारे में, हिजाब के बारे में कोई बात नहीं करता। तो क्या ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस इस्लाम में भी हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं? बिल्कुल है। मैंने कहा था ना, दाल ही पूरी काली है। दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली है। देखिए, इस्लाम आपको पीडोफिलिया की इजाज़त देता है, परमिशन है। जब बेस्ट रोल मॉडल खुद पीडोफिलिया वाला अमल कर रहे हैं। और पीडोफिलिया मैं थोड़ा सा बता दूं दर्शकों के लिए, हिंदी ऑडियंस के लिए, कि पीडोफिलिया यानी जो बच्चों के साथ संभोग करते हैं, जनरली उनको पीडोफिलिक कहा जाता है। एक अडल्ट, एक बड़ी उम्र का इंसान अगर बच्चे के साथ सेक्स करे या सेक्सुअल फीलिंग उसके अंदर हो तो ऐसे लोगों को पीडोफाइल कहते हैं। तो इस्लाम आपको अलाउ करता है। आज की तारीख में भी एक इंसान, एक बूढ़ा इंसान 55 साल का, 60 साल का, वो बच्ची के साथ शादी कर सकता है। इसी वजह से आप देखिए कि इराक में अभी एक बिल प्रपोज हुआ है जो 18 साल उनकी मिनिमम लीगल एज थी मैरिज की लड़कियों की, वो अब घटा के वो 9 साल करना चाह रहे हैं। 18 ईयर्स से सीधा 9 ईयर्स। ये ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है बिल। अगर वो पास हो जाता है तो इराक में बच्चों का शोषण भी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लीगल होगा। यानी एक बूढ़ा एक 9 साल की बच्ची से शादी कर सकता है। तो ये इस्लाम की देन है, इस्लाम की खूबसूरती है। उसी तरीके से आप देखिए कि इस्लाम के हिसाब से एक मर्द जो है वो अपनी बीवी पे हाथ भी उठा सकता है। और आप सोचिए कि अगर बीटिंग के ऊपर अगर आप
ऑथेंटिक हदीस अगर आप देखें तो उसमें आता है कि रसूलुल्लाह ने मना किया था औरतों पर हाथ उठाने को। हाँ, औरतों पे हाथ ना उठाओ करके मना किया। तो इनके जो एक बड़े सहाबी है हज़रत उमर, जिनको शिया लोग गालियां देते हैं, अबू बकर, उस्मान और उमर, इन सबको गालियां देते हैं, आयशा को भी गाली देते हैं, अम्मी आयशा को भी शिया लोग। तो एक जो सहाबी है इनके उमर, जो कि दूसरे खलीफा थे, वो रसूलुल्लाह से कहते हैं कि भाई मना मत करो, मना मत करो। तो रसूलुल्लाह फिर इजाज़त देते हैं कि ठीक है, मार सकते हैं। आप सोचिए ये इतने घटिया लोग थे कि जब ये इजाज़त मिली उनको, दूसरे दिन 70 घर की औरतें रसूलुल्लाह के पास या अम्मी आयशा के पास कंप्लेंट लेके आई कि भाई तुम्हारी इजाज़त देने के वजह से हमारे शौहरों ने हमारी पिटाई स्टार्ट कर दी है। तो सिर्फ एक इजाज़त की वजह से 70 एक ही दिन में जो है उनका पूरा जीवन बदल गया। 70 औरतें आ रही है। तो इस्लाम मर्द को इजाज़त देता है कि वो बीवी को मार सकता है। इस्लाम के हिसाब से एक बीवी अपने शौहर को सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती, चाहे कंडीशन कोई भी हो, कोई कंडीशन नहीं। अगर वो चूल्हे पे हो तो भी वो मना नहीं कर सकती। बल्कि इनके आलिम का बयान काफ़ी इंस्टा पे वायरल है। वो कहता है कि अगर आप ऊँटनी पे बैठे हो और आपका जचकी का वक्त हो, डिलीवरी का वक्त हो, उस समय भी अगर आपका शौहर आपसे हमबिस्तरी करना चाहे तो आप उसको मना नहीं कर सकते। तो बाकायदा रसूलुल्लाह की हदीस है। तो किसी औरत की हेल्थ से ज्यादा वो किस कंडीशन में है, किस पेन में, उससे ज्यादा सेक्स पे अब ज्यादा ये क्या करते हैं, ये लोग करते हैं कि भाई नहीं, अगर हेल्थ कंडीशन है तो उसको छूट है, लेकिन अगर हेल्थ कंडीशन नहीं है तो मना नहीं कर सकती। भाई हेल्थ कंडीशन जरूरी थोड़ी ना है कि हेल्थ कंडीशन में ही आदमी सेक्स ना करे। एक इंसान का मूड नहीं रहता है, क्या रोज रोज आदमी सेक्स करे, जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल। तो औरत का मूड नहीं है आज सेक्स करने का, पर वो मना नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अगर मना करेगी तो रात भर अल्लाह और उसका फरिश्ता उसको लानतें भेजेंगे। अब सोचो, इतनी बड़ी गैलेक्सी, इतना बड़ा यूनिवर्स, ये हमारी पृथ्वी डॉट के बराबर भी नहीं है। उन सब का जिसको मालिक समझा जा रहा है, वो इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि शौहर को सेक्स के लिए मना कर रही है नहीं कर रही है। एंड कितनी नॉनसेंसिकल बात है। और मुसलमान फिर कहते हैं कि हमारा रिलीजन जो है ये सब, इट्स द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ये कोई लॉजिक बनती है? बिल्कुल नहीं। कि वो क्रिएटर ये घर में बीवी सेक्स करने दे रही है या नहीं दे रही है, उस पे नाराज हो, बदुआएं दिए, तो वो सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती है। आपको पता है पर्दा कैसे आया? मुझे पता है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए इसके बारे में। मैं बताता हूँ, बड़ी फनी स्टोरी है। अब हमारे रसूलुल्लाह और हमारा इस्लाम, जिसके बारे में मोमिन हजरात और इनके जो बड़े बड़े झूठे धोखेबाज मौलाना और स्पीकर, जिसमें से एक जाकिर नालायक, बिल्कुल, नाम बड़ा बढ़िया दिया आपने, नालायक ही हो। तो ये लोग कहते हैं यार देखो, इस्लाम में साइंस है, कुरान में साइंस है। ब्रदर, 1400 years before, brother, who can imagine this? Who can tell this, brother? This is scientific miracle, brother. तो कहते हैं कि जैसे पूरा साइंस जो है वो कुरान में भरा हुआ है। पहले लोगों को मालूम ही नहीं था साइंस।
अब रसूलुल्लाह की जिंदगी में कोई साइंस नजर नहीं आता। रसूलुल्लाह की जिंदगी में कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी नजर ही नहीं आती। रसूलुल्लाह तो अपने घर पे एक टॉयलेट ना बना सके। इतना साइंस जानने वाले, क्या अल्लाह उनको टॉयलेट बनाना नहीं सिखा सकता था? बिल्कुल। वो जाते थे खेत में संडास करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए। तो उनकी जो बीवियां थी या वो वहाँ की औरतें थी, तो रात का इंतज़ार करते थे वो लोग कि भाई हम रात अंधेरा हो जाएगा तब जाएंगे खेत में टट्टी करने। तो एक बार सौदा जा रही थी इनकी सेकंड नंबर वाइफ, हट्टी कट्टी थी वो। मनासी करके जगह वहाँ पे जाते थे ये लोग। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे वो जा रही थी तो बीच में उमर ने देख लिया। उमर ने बुलाया सौदा को, क्या है सौदा, ऐ सौदा मैंने तुझे पहचान लिया, जाओ रसूलुल्लाह से पर्दे की बात करो। क्योंकि उमर चाह रहा था कि पर्दा है। तो क्या तरीका अपनाया उसने? उसने उसको सोच के ले जाते हुए देख लिया, वहां छेड़ना शुरू कर दिया। इसको छेड़ना नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? एक घर की औरत जा रही है, उसको इस तरीके से रास्ते पे रुका के बात करना, इस तरीके से और आवाज देना है सौदा नाम लेके, ये छेड़ना नहीं है तो क्या है भाई? बिल्कुल। अच्छा, वो घर पे चले जाती है रसूलुल्लाह के पास, बताती है मामला, ऐसा ऐसा हुआ। तब पर्दे की आयत नाजिल हो रही है। अल्लाह को पहले नहीं मालूम था कि पर्दा नाजिल करना है। उमर के बोलने के बाद पर्दे की आयत नाजिल हो रही है, मोमिनों को मालूम ही नहीं है। ये टीवी डिबेट में यहाँ वहाँ पर्दा पर्दा और घटिया घटिया इनके एग्जाम्पल, लॉलीपॉप खुला है तो उसमें चींटी आ जाएगी, मक्खी आ जाएगी, ये सारी चीजें जो है वो बोलते हैं उनको मालूम ही नहीं है बैकग्राउंड पर्दा आने का ये है। और दूसरी चीज तो वो पर्दे की आयत नाजिल हो गई कि भाई अब से अच्छा पर्दा करना किसको है? मुसलमान औरतों को खाली, और मुसलमान फ्री औरतों को। अगर मुसलमान स्लेव है तो वो भी पर्दा नहीं कर सकती। अच्छा, वो कर ही नहीं सकती? नहीं सकती। अच्छा। उसको अलाउड ही नहीं है पर्दा करना। क्यों? क्योंकि डिफरेंस मालूम पड़े कि ये फ्री वुमेन है, ये मुसलमान वुमेन है, स्लेव है, लोंडी है, स्लेव है या नॉन मुस्लिम है। तो वो तो सिर्फ फ्री वुमेन के लिए है पर्दा। तो तुम जो ये लोगों को बेवकूफ बनाते हो वो लॉलीपॉप और इसकी मिसाल देके, तो तुम्हारा अल्लाह क्या चाहता है कि सिर्फ मुसलमान औरतें सेफ रहे और बाकी औरतें सेफ नहीं रहे? अगर वो वाकई में खाली के कायनात होता तो वो अपने सारी महिलाओं के बारे में सोचता। अब कितने मुसलमानों को, पहली बात तो आधे से ज्यादा कई सारे मुसलमानों को, मैक्सिमम मुसलमानों को यही नहीं मालूम है कि इस्लाम में लौंडी वाला सिस्टम, गुलाम वाला सिस्टम भी है। यहाँ के मुसलमान, यार इंडिया के मुसलमान 90% से ज्यादा 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते। इनको तो इस्लाम पता ही नहीं है। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है चीजों को, कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है इस्लाम सच्चा है, एक अल्लाह ही सच्चा खुदा है, मोहम्मद साहब आखिरी रसूल है, इनके अगेंस्ट हम कुछ नहीं सुन सकते, इनके अगेंस्ट कोई कुछ बोलेगा तो हम काट देंगे, मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर। इतना ही है आज यहाँ का मुसलमान। बहुत प्लेन एंड सिंपल ब्रेन वॉशिंग है, नो लॉजिक, नथिंग। दिमागी अपंग, फुल टू दिमागी अपंग। तो उनको ये सारी चीजें मालूम ही नहीं है कि पर्दे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आई कैसे पर्दे की आयत। ये तुम्हारे उमर ने छेड़छाड़ किया था, उस पे रिएक्शन में अल्लाह भेज रहा है। अल्लाह को तो पहले मालूम ही नहीं है पर्दा कराना है, और पर्दा किसको कराना है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, फ्री मुसलमान औरतों को। उसमें भी सेलेक्टिव
सिलेक्टिव। स्लेव के लिए तो पर्दा ही नहीं है, बल्कि इनकी कुछ किताबों में यहां तक आता है कि स्लेव का जो सतर है, जैसे मर्द का सतर जो है वो नाफ से लेके घुटने तक है, औरत जो है उसको पूरी बॉडी ढकनी है। कुछ जैसा ये आपके वृष्ट है और आपका पैर है, ये खुला रह सकता उतना हिस्सा, वरना आपको पूरी बॉडी सतर है। तो स्लेव का सतर, फीमेल स्लेव का सतर भी नाफ से लेके घुटने तक ही है। अच्छा। वो ऊपर वो खुला ही रहेगा, उसके ब्रेस्ट खुले रहेंगे। फिर आज के मुसलमान फिर उसमें जलेबियां बनाते हैं, नहीं ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वीक नहीं है। हालांकि आप इंटरनेट पे आज भी चेक करो, आपको फोटोज मिल जाएंगे जहां पे जो मास्टर है वो स्लेव के, फीमेल स्लेव के साथ खड़ा है और फीमेल स्लेव ऊपर कुछ नहीं पहना, ऊपर नहीं है, नेकेड है वो ऊपर से। तो ये है पर्दे का कॉन्टेक्स्ट। और ऐसा किया क्यों जाता है? जो फीमेल स्लेव्स हैं उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए, क्या कारण किया? हाँ, ह्यूमिलिएट, चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ कि भाई चलो उसमें लिखा है खुला रखना है या नहीं रखना है, लेकिन बुनियादी मसला ये, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ये जो पर्दा है वो स्लेव्स के लिए नहीं है, ये मुसलमान औरतों के लिए है। तो अगर ये वाकई में सबका अगर खुदा होता तो वो सबको बचाना चाहेगा। जो सो कॉल्ड तुम्हारी आर्ग्यूमेंट है कि इससे आप सेफ रहते हो, आपका नहीं होगा, आपको कोई छेड़ेगा नहीं, आप लोग का जो सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट है, जो कि फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। रेप करने वाला बुरखे वाली का भी रेप करता है, रेप करने वाला बच्ची का भी रेप करता है। रेप करने वाले का माइंडसेट बुरा है। हाँ, उसको कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कपड़े से उसको क्या फर्क पड़ता है? अगर कपड़ा नहीं पहनने से इंसान, लोग जो है वो करते, तो वेस्ट में आपको कई सारे बीचेस मिल जाएंगे जो कि न्यूड बीचेस है। न्यूड बीचेस हैं, और अभी भी बहुत से ट्राइबल ऐसे हैं जो नहीं कपड़े पहनते, नहीं पहनते, कम पहनते या बहुत कम पहनते। ये आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। तो वहाँ उनका तो रेप नहीं हो रहा, और यहाँ पे तुम्हारे मस्जिद में एक, जिसको आप बच्ची को पूरा कवर करके भेज रहे हो, वो मुल्ला उसका कर दे रहा है। अभी मामला मेरे ख्याल से न्यूज में अभी आया था रिसेंटली। काफी मामले आए हैं, हाँ, टाइम टाइम पर आते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी आया है। तो फिर भी मैं तुम्हारे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से भी जाऊं तो ये क्रिएटर कैसा है जो सिर्फ एक सेक्शन को, महिला को चाहता है कि ये प्रोटेक्टेड रहे और बाकियों के लिए वो नहीं चाह रहा है। हाँ, अगर कोई भी क्रिएटर, अगर हम माने किसी को, तो वो सेलेक्टिव सेफ गार्डिंग तो करेगा नहीं। वो तो सबके लिए इक्वल राइट्स की बात करेगा। सबको अगर सेफ गार्ड करना है तो सबको सेफ गार्ड करने की बात करेगा, क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो जितनी इज्जत किसी फ्री महिला की उतनी ही किसी गुलाम महिला की भी है। पहली बात तो इंसान को गुलाम बनाना ही गलत है। इंसान को गुलाम बनाना ही गलत है। बाकी बात तो बात की है। बिल्कुल। इंसानों ने आके ये सिस्टम खत्म किया। जो जिनके ऊपर कोई वही नहीं उतर रही, कोई रेवलेशन नहीं आ रही, उन लोगों ने ये गंदा सिस्टम खत्म किया। बिल्कुल। तो ये अच्छे कि तुम्हारे रसूल अच्छे, तुम्हारा खुदा अच्छा? बिल्कुल। सोचने वाली बात है कि नहीं है कि इतना गंदा सिस्टम किसी इंसान को आप उसको एज अ प्रॉपर्टी समझ रहे हो। वो सिस्टम को अभी इंसानों ने खत्म किया। सऊदी अरब में 1962 या 1967 में ऑफिशियली स्लेवरी बैन हुई है। इतना रिसेंटली यहां पे इन्होंने खत्म किया, वो भी इनको प्रेशर आ रहा था, इंटरनेशनल प्रेशर। तो ऐसी कोई हदीस या ऐसी कोई आयत है जो इसको मतलब
ऑफिशियल बना देती है कि आप हाँ स्लेव बना सकते हो। हाँ, आप रसूलुल्लाह की ज़िंदगी, कुरान में मैंने पहले ही हवाला दिया था, चैप्टर नंबर 23 की वर्स नंबर 1 से अगर आप 5 पढ़े, वहाँ पे एक्सप्लिसिटली आपको स्लेव के साथ सेक्स करने की परमिशन आपको मिल जाती है। उसमें आयत है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना है, शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के। तो 2 एक्सेप्शन बताया जिससे आपको शर्मगाह की हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है। हिफाजत नहीं करने का मुराद ये है कि आप उनके साथ सेक्स कर सकते हैं, ये नहीं है कि नंगे घूम सकते हो आप। तो उसमें एक्सेप्शन किस किस को दिया? बीवी को और स्लेव को। तो स्लेव को सेक्स करने की इजाज़त तो खुद कुरान में है। फिर रसूलुल्लाह ने जब ये लोग हमले करते थे, अटैक करते थे या जंग पे जाते थे, तो वहाँ पे जो औरतें मिलती थी उनको स्लेव बना लेते थे। तो इनकी ज़िंदगी जो है इसमें गुजरी है। तो एक तरीके का लालच भी कह सकते हैं हम, अगर मुझे कुछ अपना नया स्टार्ट करना है तो कुछ तो लालच देना पड़ेगा किसी को। दी है लालच रसूलुल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने लालच दी है। आपको उनकी ज़िंदगी में मिल जाएगा। एक जंग से इन लोग ने माल जमा किए, बहुत सारा माल आया, लूटमार का, लूटमार क्या, लूटमार का, हाँ। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, वो नहीं करके कहाँ से कमाई स्टार्ट की? कहाँ से? स्लेव से, लूटमार से। अच्छा हाँ ठीक है, वो खदीजा का बिजनेस जो था उसके वो अच्छा खासा था ना, वो तो ठप हो गया, बंदी हो गया। बिल्कुल। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या था? लूटमार। हाँ, जिसको ये माले गनीमत कहते हैं, वो असल में लूटमार का माल है वो। तो दिया है लालच। अब उसमें जो सहाबा थे जो जंग वंग पे गए थे तो नाराज़ हो गए एक आध उसमें से कि भाई ये क्या है, ये हम डिज़र्व करते हैं ज़्यादा, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, आप दूसरों को दे रहे हो। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं उसको इस वजह से ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि वो इस्लाम छोड़ के बाहर ना निकले, उसको बांध के रखने के लिए उसको लालच देना पड़ेगा। दी है लालच। तुम्हारी हदीसों की किताब में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। फिर तफसीर में आपको मिलता है कि वो तबूक की जंग के लिए जब जा रहे थे तो सहाबाओं को लालच दी कि भाई तुम जंग में चलो, तुमको वहाँ पे मैं ब्लॉन्डी औरतें तुमको दिलाऊंगा एज अ स्लेव। दिए लालच। बिल्कुल। फिर हमारे मोमिन हजरात कहते हैं कि बेस्ट रोल मॉडल है। तो आपने जैसे बताया कि एक तो ये अलग अलग तरीके का बिहेवियर फ्री औरतों के लिए और गुलाम औरतों के लिए, इसके अलावा भी हलाला के बारे में बहुत आजकल हाइप क्रिएट हो चुका है, लोग आजकल जानने लगे हैं कि हलाला क्या है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। कुरान में जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी आयत नंबर 230, उसमें आपको हलाला मिल जाए। हलाला इन द सेंस जो प्रैक्टिस है कि भाई अगर आपका 3 तलाक हो जाता है, ठीक है, अब इनमें सारी चीज़ों में इख्तिलाफ है, ठीक है, इख्तिलाफ मतलब डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस है। अब ये सुन्नियों में या आप हनफी और ये इन लोगों को ले ले तो इसमें आप एक ही उसमें 3 तलाक कह दोगे, मुझे तलाक देता हूँ तलाक, एक ही सिटिंग में 3 तलाक दे दोगे तो आपकी तलाक हो जाएगी और परमानेंट तलाक हो गई। उसके बाद दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप दूसरी फिर से शादी करने के लिए फिर ये प्रोसेस आएगा। बाकी जो अहले हदीस होते हैं, सलफ़ी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक सिटिंग में आप 3 या 300 दे दो, वो एक ही मानी जाएगी। मतलब 3 बार अलग अलग सिटिंग में बोलना पड़ेगा। हाँ, उसका जो बीच का टाइमलाइन है उस हिसाब से आपने देना पड़ेगा। तो 3 तलाक अगर हो गई तो अब ये बीवी तुम्हारे ऊपर परमानेंटली हराम हो गई। अब उसको अगर वापस शादी करना है तो वो किसी और मर्द से उसकी शादी होगी, और जब तक वो उसके साथ सेक्स नहीं करेगा और फिर तलाक नहीं होगा,
आप अपने पहले मर्द से शादी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और इसमें अगर गुस्से में भी किसी ने 3 तलाक दे वो दिया पैसे भी दे दो, तो उस मर्द की जो गलती है उसकी सजा वो औरत भुगत रही है औरत बेसिकली, अगर उसको वापस शादी करनी है उससे। अब इसमें क्या हुआ कि भाई जो हनफी हजरात है और ये जो सेंटर्स चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मामला किसी का हो जाता है तो हम उसकी 1 दिन की शादी करा के वो हलाला करा लेंगे। लेकिन फिर इनके उसमें क्योंकि सारे मामले में डिफरेंस है, तो दूसरों ने कहा नहीं, इस तरीके से सेटअप करना जायज़ नहीं है। अल्लाह को धोखा हो जाएगा। नेचुरली अगर कर रहे हैं, किसी की शादी हो गई, फिर तलाक हो गया, फिर आना चाह रही है, तो एक अलग बात है। आप इसे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन इनके वहाँ पे वो चल रहा है, सेंटर्स कर रहे हैं, कभी इससे करा दे रहे, कभी मौलवी कर ले रहा है। कभी मौलवी बोला था 1 दिन में छोड़ दूंगा, उसको इतनी पसंद आ गई वो रात में वो बोलता मैं अब तलाक नहीं दूंगा। तो ये मामला भी चलता है। इसकी 1-2 खबरें भी सुनी है मैंने। हाँ, मतलब वो अभी खूबसूरत है वो। ये 1 रात का बोला था, इसलिए पैसे की भी बात हो गई थी, अब उसको अच्छी लग गई वो। मौलवी भी इंसान है, उसकी भी ख्वाहिशात है। तो बोला नहीं, मैं नहीं तलाक दूंगा अभी, जा अब जो प्रोसेस से जाना है जा। ये भी हो जाता है। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई सेटअप करके हो या बिना सेटअप के हो, ये खाली के कायनात इसको कि एक मर्द और औरत, एक हस्बैंड और वाइफ की पर्सनल जिंदगी में इतना इन्वॉल्व क्यों होने का है? बिल्कुल। अरे भाई वो 10 बार तलाक दे, डिवोर्स ले, 11वीं बार साथ में रहना चाहे, वो उनका लुकआउट है, उनकी मर्जी है, उनका कंसेंट है। खुदा को इसमें क्या लेना देना भाई? ये तो बहुत पर्सनल और परिवार से जुड़े हुए मामले हैं। ये कैसा खुदा है? इसको इतना क्यों शौक है लोगों के बेडरूम में और घर की जिंदगी में झांकने के लिए? नहीं बोले ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, तो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है तो तुम जो है वो उसको वापस आने नहीं दोगे। आदमी को भेज नहीं आता किसी मौलवी के पास, जाओ सुझा के आओ रात में। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस बनाई गई है, जिसने भी बनाई है, ये सब औरतों को नीचे, मतलब एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। यस यस यस, औरतों को हमेशा नीचा दिखाया इस्लाम ने। अब असल में देखा जाएगा तो इससे एक चीज जो लोगों के समझ में आना चाहिए कि मुसलमान इतने दिमागी अपंग, इतने बेवकूफ़ है और इतना उनको बांध के रखा गया है कि वो हर एक मसले को पहले चेक करना चाहते हैं कि भाई ये अलाउड है क्या नहीं अलाउड है इस्लाम की रोशनी में। मैंने तो ऐसे भी मसले सुने हैं कि लोग ये भी पूछते हैं कि अगर मुझे टॉयलेट भी करना है तो मैं मुंह किस तरफ करूं, बैठ के करूं या खड़े होकर करूं? वही कह रहा हूं ना कि इतना बांध दिया गया है कि इनको हर एक मसले को पहले चेक करना है कि कहीं ये हराम होगा तो हमको कहीं गुनाह ना मिल जाए। ऐसे ऐसे अजीब अजीब मसले कि भाई वो औरतें जो है ब्रा और पैंटी नहीं पहनेगी तो नमाज पढ़ सकती है क्या नहीं पढ़ सकती है। अरे ये क्या मामला यार पूछने का? बिल्कुल। अरे तुम्हारे खुद का दिमाग है नहीं है कि कोई चीज का सही गलत का फैसला करने का, अच्छा है बुरा है, साफ है साफ नहीं है, क्लीन है अनक्लीन है, हाइजीनिक है अनहाइजीनिक है? तुम्हारा खुद का दिमाग चलता है कि नहीं चलता? तो वो वही चेक करने के लिए कि भाई वो सवाल करता है मौलाना से कि भाई बीवी का दूध पी सकते या नहीं पी सकते। तो मौलवी को गुस्सा आ गया। सवाल भी गुस्सा आने वाला लायक ही था। अब वो इतने मजमे में बैठा है वो बुढ़ा, उसको ये सवाल करा बीवी का दूध पी सकते, तो उसमें सार्काज़म में उसने बोला कि बीवी की बीवी और बकरी की बकरी और दोस्तों को भी पिलाओ। तो असल में वो चीज़ नहीं है, वो उसने सार्काज़म में बोला है। हाँ, खेती की जो बात है, यस, कुरान
की चैप्टर 2 वर्स नंबर 223, इसमें अल्लाह कहता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, जिस तरीके से उस पर हल चलाना है वैसे चला सकते हो। तो ये डिग्रेडेशन है, उपभोग की वस्तु। क्योंकि आप देखिए कि जो खेती होती है वो प्रॉपर्टी होती है, और खेती से आदमी चाहता है कि मैक्सिमम बेनिफिट मैं ले लूं, उससे लूं। यार कौन ऐसा मालिक होगा जो बोले या नहीं खेती को मैं आराम से रखूंगा? वो तो चाहेगा कि उससे मैक्सिमम यील्ड जितना निकल सकता है उतना निकाला जाए, उतना निकाला जाए। तो ये एक डिग्रेडेशन है। इसके अलावा साहिल जी बहुत से केसेस होते हैं। अभी एक पीछे केस हुआ था जिसमें एक मोमिन अपने साथ बिठा करके छोटी उम्र की बच्ची को सऊदी ले जा रहा था या किसी दूसरी कंट्री में ले जा रहा था। और अगर हम बात करें हैदराबाद की या साउथ इंडिया की, तो 1 नाइट मैरिज के भी बहुत से केसेस आते हैं। तो ये इस्लाम में अलाउड है क्या? ये जो 1 नाइट मैरिज है, अच्छा ये जो हैदराबाद का होता है, ये असल में शादी करके लेके जाते हैं। अब इसमें 2 चीज़ आती है। एक ये है कि प्लेजर मैरिज, उसको कहते हैं, मुता कहते हैं। ठीक है, निकाह मुता। हाँ। तो मुता मैरिज जो है उसमें आप किसी के साथ 1 घंटे के लिए भी शादी कर सकते हैं, 3 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। जो आपने एग्रीमेंट किया है उसके बाद आप फ्री हो जाते हो। उसकी आप कुछ रकम देते हो, कंसेंट के साथ हो जाता है। मैं कहता हूँ कि इसमें और प्रोस्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है? कोई नहीं। अगर आप एग्रीमेंट करके किसी को लीगल प्रोस्टिट्यूशन, आपने लीगल तो भाई प्रोस्टिट्यूशन को क्यों गलत कह रहे हो फिर? वहां भी कंसेंट है दोनों का, वहां भी शॉर्ट टाइम है, वहां भी पैसे की डील हो रही है। तो इसको क्यों गलत कहते हो? फिर इसको भी मत गलत कहो। मतलब सिलेक्टिव आपका जो बायसनेस है, तो ये तो गलत तरीका है। तो अच्छा, ये अब मामला ये है कि मुता मैरिज जो है वो शिया हजरात जो है, शिया फिरका जो है वो कहता है कि आज भी ये वैलिड है, लेकिन सुन्नी फिरका कहता है कि आज की तारीख में ये वैलिड नहीं है। ये रसूलुल्लाह ने उस ज़माने में अलाउ किया था, लेकिन बाद में इसको मना कर दिया। तो यहाँ पे डिफरेंस है। और ये अलाउ क्यों किया था? ऐसी मतलब क्या स्थिति थी जो इसको अलाउ करना? अब एक बार सहाबी आए रसूलुल्लाह के पास, कंपेनियंस, बोला कि हमको ये सेक्सुअल अर्ज जो है बहुत भारी पड़ रही है, तो हम खस्सी हो जाते हैं। सेलिबेसी उसको कहते हैं कि हम हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह ने कहा नहीं नहीं, सेलिबेसी या खस्सी होने की ज़रूरत नहीं है, मुता मैरिज कर लो। एग्रीमेंट करो, शादी करो, 1-1.5 घंटे बाद छोड़ दो, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 घंटा जो भी है, कुछ आप उसको दे दो। तो वहाँ पे उन्होंने अलाउ किया था। तो यहाँ से ये प्रथा ही निकल गई उनकी। अच्छा साहिल जी, हर धर्म के अंदर भगवान को या गॉड को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। अगर हिंदुइज्म की बात करूं तो यहाँ पे भी 2 तरीके से देखा जाता है। कुछ लोग निराकार मानते हैं, कुछ लोग साकार मानते हैं। गॉड का जो फॉर्म है इस्लाम में वो कैसा है? निराकार है, साकार है, और इसके साथ साथ लॉजिकल है जिस तरीके से वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या नहीं है? अच्छा, मैं इसमें पहले एक मेरा पर्सपेक्टिव में ये रख देता हूँ कि खुदा जो है, भगवान जो है, वो आसमान पे आके दिखता नहीं है। ठीक है, हर एक की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बुनियाद पे वो ये फैसला लेता है कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे लॉजिकल लग रहा है और वो वाला कॉन्सेप्ट लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो जहाँ तक ये सवाल है कि कोई किसी भी फॉर्म में खुदा को मान रहा है और किसी को भी खुदा मान रहा है, तो पर्सनली मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मेरी नज़र में इलॉजिकल हो सकता है, वो इर्रेशनल हो सकता है, लेकिन मेरे को वो प्रॉब्लमेटिक नहीं नज़र आता है, क्योंकि
खुदा के कॉन्सेप्ट से बहुत लोगों को सुकून मिलता है। एक उनके अंदर एक पॉजिटिव ये रहती है, हालांकि मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बट बहुत से लोगों को एक सहारा सा फील सहारा फील होता है, एक उम्मीद रहती है। तो इस वजह से आई एम फाइन विद दैट कि कोई क्या कॉन्सेप्ट रख रहा है। लेकिन इस्लाम के कॉन्सेप्ट पे मैं इस वजह से सवाल करता हूँ क्योंकि एक तो ये महा इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ये दावा करता है कि हम सबसे लॉजिकल है, फिर उस खुदा की जो गलत टीचिंग है वो पूरी दुनिया में वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। इस वजह से मैं हर एंगल से इस्लाम में को बताता हूं कि हर लिहाज से गलत है। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी गलत है। तो आप जो फॉर्म और फॉर्मलेस की बात कर रहे थे, अगर हम कुरान को देखें और अहादीस को देखें तो उसके हिसाब से अल्लाह का चेहरा भी है, अल्लाह के हाथ भी है, 2 हाथ, लेकिन दोनों राइट हैंड है। दोनों राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं है? नहीं है। अच्छा। अल्लाह का चेहरा भी है, अल्लाह की शिन भी है, और एक पैर अल्लाह जहन्नम में भी डालेगा। अच्छा। लेफ्ट पैर। तो इस हिसाब से अल्लाह का फॉर्म है इस्लाम में कुरान और हदीस के हिसाब से। ठीक है। प्लस कयामत के दिन जो जन्नती होंगे वो अल्लाह को देखेंगे। अच्छा, जिन लोगों को जन्नत नसीब होगी, हाँ, वो लोग देख पाएंगे उनको। तो फॉर्म होगा तभी तो देखेंगे ना। बिल्कुल। बिना फॉर्म के कैसे देखेंगे? उसके लिए फिजिकल होना पड़ेगा तो देख पाएगा, नहीं तो कैसे देखेगा? बिल्कुल, निराकार चीज को तो आप देख नहीं सकते। दूसरा, अगर आप तारिक जमील जैसे मौलाना को सुने तो कहते हैं कि जो ऊपर वाला लेवल वाली जन्नत होगी उसमें अल्लाह अपने हाथों से शराब पिलाएगा जन्नतियों को, तो वहां अल्लाह बारटेंडर भी बनेगा। लेकिन नीचे मना है, हराम है शराब पीना। नीचे हराम है। वो ऊपर का धोखेबाजी को मानने के लिए यहाँ पे आपने सब जो जो चीजें बोला है वो करने का, जो चीज नहीं बोला है वो नहीं करने का है। वो भी शराब पहले हलाल थी, वो बाद में हराम हुई है, बहुत लेट। अच्छा। तो खैर वहां पे क्या है कि अल्लाह अपने हाथों से पिलाएगा। तो हाथों से पिलाएगा मतलब फॉर्म है। अच्छा, अब क्या होता है कि फॉर्म तो है, अब फॉर्म हो गया तो वो फिजिकल हो गया, फिर फिजिकल हो गया तो उसको स्पेस चाहिए, तो अल्लाह स्पेस में है। बिल्कुल। लेकिन ये कहते हैं अल्लाह स्पेस से बाहर है। तो जब आप एक चीज बनाते हो तो फिर उस पे जब अगर लॉजिकल वे में आप अगर क्वेश्चन करने लग जाओ तो फिर आप टिक नहीं पाओगे, फंस जाओगे। फिर अल्लाह अगर फिजिकल है तो वो स्पेस से बड़ा है या छोटा है? फिर वो हर जगह है नहीं है? समझ है? हाँ, कोई भी फिजिकल चीज या तो यहाँ हो सकती है पॉइंट ए पर या पॉइंट बी पर हो बी सकती पर हो है। एक सकती साथ है। दोनों पॉइंट पे तो दोनों पे नहीं हो सकती। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं फिर अराइज हो जाते हैं। फिर तो यहाँ पे इनका एक तबका जो है, जो अहले हदीस, सल्फी, वहाबी और ये इस तरीके के लोग हैं, तो ये कहते हैं कि भाई अल्लाह ने कहा चेहरा है तो है, अल्लाह ने कहा हाथ है तो है, कैसे है ये सवाल नहीं करने का। कैसे है ये सवाल नहीं करने का, बोल दिया ना चुपचाप मान लेने का। लेकिन जो इनका दूसरा फिरका है वो ये कहता है कि जब अल्लाह हाथ के बारे में बात करता है तो वो उसका हाथ नहीं है लिटरली, वो अपने पावर की बात कर रहा है। आप समझ रहे? वो अपने पावर की बात कर रहा है। वो चेहरे की बात कर रहा है तो वो कुछ और बात कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन कर रहा है वो बेसिकली। हाँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम ये फॉर्म नहीं मानते।
हम फॉर्मलेस मानते हैं। तो यहाँ फिर डिफरेंस इनके अंदर है। आ जाता है। लेकिन कुरान और हदीस के हिसाब से जाए तो यस डेफिनेटली चेहरा भी है, हाथ भी है, शिन भी है, पैर भी है। बिल्कुल। भारत की अगर बात करें साहिल, तो बहुत से धर्म यहाँ पर आए समय समय पर। जैसे इस्लाम की ही बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, कोई बिजनेस करने के लिए आया, देन फिर उसने यहाँ पे लड़ाई जंग शुरू की, लूट मार की, वापस चले गए, कुछ समय के बाद यहाँ करके ऑक्यूपाई ही कर लिया, यहीं रहे, और आज उनको यहाँ पर सम्मान भी मिलता है और उनकी जो परसेंटेज थी वो भी बढ़ रही है जनसंख्या के अंदर, और उनको भी उतने ही राइट्स हैं जितने हिंदुओं को है। मेरे ख्याल से थोड़े से ज़्यादा ही राइट्स हैं एज माइनॉरिटी। लेकिन ऐसा हम इस्लामी कंट्रियों में नहीं देखते हैं। जैसे ही नंबर्स आपके बढ़े तो दूसरी सिविलाइजेशन खत्म। तो ये कोएग्जिस्टेंस क्यों नहीं हो पाती है इस्लाम के साथ? असल में इस्लाम की नज़र में एक मुसलमान और काफिर कभी बराबर नहीं हो सकता। काफिर यानी नॉन मुस्लिम? नॉन मुस्लिम, उसमें सब इंक्लूड हो गए, हिंदू, क्रिश्चियन, एवरीवन, सिख, सारे लोग एक नहीं हो सकते वो लोग। हालांकि हमारा देश है उसमें सारे इक्वल है, ठीक है। इनको कोई बोल देगा तो फिर आर इनका शुरू हो जाता है, हमारा भी देश है, हम भी लड़े हैं, हमारा भी खून शामिल है, ऐसा वैसा। तो नॉन मोमिन देश में ये लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन मोमिन देश में और इस्लाम में इक्वालिटी नहीं है। आप एक थर्ड क्लास सिटीजन रहेंगे, आपने वहां पे गुंडा टैक्स देना है, आपने जलील होके रहना है, आप अपनी नई इबादत गाह मंदिर विंदिर नहीं बना सकते, आप अपने मजहब को प्रीच नहीं कर सकते, आप उनकी तरह कपड़े नहीं पहन सकते, यानी देख के मालूम पड़ना चाहिए कि ये मुसलमान नॉन मुस्लिम है, हाँ नहीं है। आप उनकी तरह कपड़े नहीं पहन सकते, आप उनकी तरह हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। आप अगर कोई मुसलमान आता है तो आप अगर वो कहीं बाहर से आ रहा है तो आप उसको अपने घर पे रुकने के लिए जगह देंगे, ओवरनाइट भी रुकना है। यानी ये औकात है नॉन मुस्लिम की उस देश में जहाँ पे 100% शरिया होगा, इस्लामिक कवानीन होंगे। तो इसी वजह से आप जो कह रहे सिविलाइजेशन नहीं बाकी रहेगी, तो कैसे बाकी रहेगी जब आप अपनी सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते हो, रिपेयर नहीं करा सकते हो, नई आप बना नहीं सकते, प्रीच नहीं कर सकते, अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते, कल्चर को वो फॉलो नहीं कर सकते खुल के। तो आप बताओ कि इतना प्रेशर जब आएगा तो आप मजबूरी में मुसलमान बनोगे या नहीं बनोगे? हाँ, कितना झेलेगा इंसान, कितना एक लिमिट होती है, कितना जिल्लत झेलेगा। वो नहीं सोचेगा कि यार मेरे बच्चे भी, मैं भी जलील होके रह रहा हूँ, मेरे बच्चे भी जलील होके रहेंगे, इससे अच्छा हम उसी में चले जाते। तो हो सकता वो तो दिखावा कर रहा है, लेकिन उसकी जो नस्लें आएंगी वो दिखावा नहीं करेंगी, वो दिखावा ढल नहीं करेंगी, वो उसी में ढल जाएगी और वो वही हिस्सा बनेगी जो किसी और को, जैसा इनके माँ बाप को जलील किया गया था, वो किसी और को जलील करेगी। तो ये जो धिम्मी का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप इनकी कुरान में एक तो आयत सूरा 9 की आयत नंबर 29 में साफ साफ अल्लाह कहता है कि ये काफिरों में से या ये जो अहले किताब में से जो अल्लाह और आखिरत के दिन को नहीं मानते और अल्लाह और रसूल ने जो चीज़ को हलाल किया उसको हलाल नहीं मानते, हराम किया उसको हराम नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जंग करो। और दीन हक को कबूल नहीं करते तो ऐसे लोगों के साथ यानी जंग इस्लाम करो, को कबूल नहीं करते। हाँ, लड़ाई करो यहाँ तक कि ये जलील होकर अपने हाथ से जिजिया न दे दे।
यानी जो गुंडा टैक्स आप गुंडा टैक्स, तो जलील होके देना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने अपना पैसा दे दिया, हाँ। इज्जत के साथ दे दे, जलील भी होना है साथ में। अब ये जो धोखेबाज यहाँ के मोमिन फ्रॉड, वो गंदे इस्लाम को ऊपर से मेकअप लगा के बता देते वो कितना प्यारा है, तो वो तुमको पागल बनाने के लिए बोलेंगे अरे वो टैक्स है, टैक्स है। मेरे को एक बात बताओ, कभी भी टैक्स आपकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे होता है क्या? कभी नहीं। टैक्स तो इनकम के बेसिस पे होता है भाई, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो। वो मुसलमान है करके उस पर 7% लग रहा, तू हिंदू है करके नहीं, वो हिंदू है करके उस पर 7% लग रहा है इंडिया में, तो मुसलमान है करके तेरे ऊपर 25% लग रहा है टैक्स, ऐसा है क्या? नहीं नहीं। तुम्हारे ऊपर इसी तरीके से लगा दे रिलीजन के बेसिस पे टैक्स, शाहीन बाग और बाकी जगह पे नंगा नाच करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल। तो जब तुम्हारा अल्लाह इस तरीके की बातें करता है तो तुमको अकल नहीं है कि टैक्स जो है वो कभी भी इनकम के बेसिस पे होता है, ना कि आइडियोलॉजी और रिलीजन के बेसिस पे। जस्ट बिकॉज मेरे त्योहार अलग हैं, मैं ईद नहीं दिवाली बनाता हूँ, मैं मुहर्रम नहीं होली बनाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे टैक्स करोगे उसके लिए, अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए, अपने धर्म को फॉलो करने के लिए। बिल्कुल सही। असल में जो जिजिया जो है ना, ये इनके उलमा ने बाकायदा लिखा हुआ है, ये असल में आप इस्लाम को कबूल नहीं करें, आइडियली आपको मार देना चाहिए था, क्योंकि हमने आपको पेश किया इस्लाम, क्योंकि इस्लाम का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि उसको पूरी दुनिया में इस्लाम का कानून लाना ही है, नाफिज करना है। तो वो ऑफेंस में भी आपके ऊपर हमला कर सकता है कि भाई या तो इस्लाम कबूल कर लो या जिजिया दो, गुंडा टैक्स, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। जंग करेंगे तो फिर तुमको हम मर्दों को मारेंगे और औरतों को गुलाम बनाएंगे। अब चूंकि आइडियली आपको हमने शराफत से बोला था कि इस्लाम कबूल कर लो, आपने नहीं किया, तो आइडियली आपको हमको मार देना चाहिए था, लेकिन आपको छोड़ रहे ना, जो दया करके, हाँ छोड़ रहे, उसके बदले में आपको ये जिजिया देना है, गुंडा टैक्स। ये है जिजिया का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। अच्छा साहिल भाई, अभी जैसे बांग्लादेश की आपने बात की, बांग्लादेश के अंदर जो सरकार था उसका तख्ता पलट हुआ, और सिर्फ कुछ ही 1-2 महीने के अंदर ही एक स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट दिख रहा था वो जमात इस्लामी ने अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती के घर में लोग घुसे, उनकी ब्रा वगैरह को पब्लिकली दिखाया गया, और हिंदू महिलाओं के किए गए, घरों को जलाया गया, दलितों को मार करके पुलों से टांग दिया गया, इस प्रकार की घटनाएं हुई। ये सारा जो खेल था वो चल रहा था आरक्षण के लिए, ये एक आरक्षण को ख़त्म करवाना चाहते थे। इसके बीच में हिंदू कहाँ से आ गया कि इन्होंने सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना स्टार्ट किया? अब देखो, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान, जैसे आप पहले भी बोल चुके हैं, अगर देखा जाए तो वहाँ का नंबर्स परसेंटेज जो है वो पहले से गिरता आ रहा है। उसकी 2 वजह है। एक तो उनको जुल्म किया जा रहा है, और वो डर के मारे वो फिर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे। यही वजह हो सकती है, दूसरा तो कोई वजह नहीं है ना। तो पहले से वहाँ पे हो रहा है। तो हमारे वहाँ एक कहावत है, चलती ट्रेन में चढ़ने का। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो उनको एक मौका मिल गया कि भाई इनको भी साफ करते हैं। एक तीर से दो निशाने, क्योंकि एट द एंड इनको जो है वो वहाँ पे इस्लामिक शरीयत ही नाफिज करना है। समझ है? एट द एंड इनको, बांग्लादेश को इस्लामिक शरीयत वाला
देश ही उनको बनाना है। हम्म, तो वैसे भी इस्लामिक शरीयत आ जाएगी तो मैंने बता दिया है कि वो नॉन मुस्लिम का वहाँ पे क्या हाल होगा, किस तरीके की जिल्लत भरी उनको ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। अभी बिल्कुल हाल ही की 2-3 दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, एक छोटा सा लड़का था, नाबालिग लड़का, हिंदू लड़का, उसने उत्सव। हाँ उत्सव करके उसका नाम था, उसने शायद कुछ कमेंट कर दिया था, उसको पूरी भीड़ ने घेर लिया, उसको थाने में लेकर के गए। थाने में जब तक पुलिस थी तो उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके सामने झूठ बोला कि आप सिर्फ हमें 10 मिनट के लिए इसको दे दो, हमें से माफ़ी मंगवानी है, और फिर बाद में खबर आई कि उस लड़के को मार दिया गया। तो इतनी जो क्रूरता है आमतौर पर आप दूसरे लोगों में नहीं देखते या दूसरे संप्रदायों में नहीं देखते। ये क्रूरता कहाँ से आती है? मतलब इतनी क्रूरता आने के लिए एक बहुत सिस्टमेटिक ट्रेनिंग से मेरे ख्याल से गुजरना पड़ता है किसी को, और प्रॉपरली ब्रेन वॉश होना पड़ता है। अदरवाइज आप ऐसे काम नहीं कर सकते कि आप एक बच्चे को इस तरीके से मारते हैं, जो बच्चा घबराया हुआ है, जो माफ़ी भी मांग रहा है। अच्छा, वो बच्चा तो उनका कोई रिश्तेदार नहीं था ना? बेटा था? नहीं था। पति था? नहीं। कुछ नहीं था ना? मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक अंधा सहाबी था, ठीक है। रसूलुल्लाह की ज़माने में आपको लेके चल रहा हूँ। अंधा सहाबी था, उसकी एक स्लेव थी। और ये सहाबी कौन होते हैं? जो उनके साथ थे, कंपेनियन, उनके दोस्तों के तरीके से जो थे। हाँ, कंपेनियन, जो उन पे ईमान लेके आए। तो उसकी स्लेव थी, ठीक है, लौंडी, उससे उसके बच्चे थे 2। ठीक है, स्लेव से अगर आपके बच्चे हुए तो वो आपके ही बच्चे माने जाएंगे। अच्छा, अब वो स्लेव जो है वो रसूलुल्लाह पे बहुत चिढ़ती थी, तो वो रसूलुल्लाह को बुरा भला कहती थी। ठीक है, बुरा भला कहती थी, वो गालियां देती थी रसूलुल्लाह को। जाहिर सी बात है, ये हुआ होगा कि भाई एक अंधे इंसान को पल्ले पड़ा दिया, तो इस वजह से कुछ ना कुछ चिढ़ होगी। तो मना करता था, जो वो सहाबी था। हाँ, वो अंधा जो नाबीना शख्स था, वो मना करता था कि भाई तू मत कर, रसूल की गुस्ताखी मत कर। लेकिन वो मानती नहीं थी। अब उसके दिल में इतना क्या भरा पड़ा था, क्या ऐसा किया था, क्या उनके घर के मर्दों को मार दिया था, वो तो उसी को मालूम है, क्योंकि इन्होंने ऐसे कई सारे लोगों के साथ किए। घर के सारे मर्दों को मार दिया, औरतों को स्लेव बना दिया। तो एक बार क्या हुआ, वो हमेशा की तरह वो रसूलुल्लाह के बारे में अपशब्द बोलना शुरू की। इस अंधे को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके पास जो खंजर था उसने पेट में डाला और पूरा जोर लगा के उसका कत्ल कर दिया। अपनी पत्नी का, स्लेव का, जिससे उसके बच्चे थे, मोतियों जैसे बच्चे थे। तो वो दूसरे दिन ये खबर फैलती है, लोग जमते हैं, तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई कौन किया ये, वो सामने आके बताए। तो सहाबी वो लोगों को हटाते आता है रसूलुल्लाह के पास, कहता मैंने किया। फिर वाकया बताता है कि ये मेरे बच्चों की माँ थी, ये स्लेव थी, लौंडी थी, बच्चों की माँ थी, मोतियों जैसे इससे मेरे को बच्चे थे, लेकिन ये ऐसा ऐसा कर रही थी, इस वजह से मैंने इसको मार दिया, कत्ल कर दिया, बेरहमी से कत्ल किया। अब आइडियली होना क्या चाहिए था? उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था अपनी वाइफ को। उसने तो मार दिया। अब रसूलुल्लाह के पास सामने बात आ रही है। हाँ, तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी। सजा मिलनी चाहिए थी कि भाई गुस्ताखी इस्ताखी के नाम पे आप किसी की जिंदगी खत्म नहीं कर सकते हो। क्या है गुस्ताखी? क्या है? किसी ने आपको गाली दी, आप उसको पलटा के गाली दे दो, ज्यादा से ज्यादा गाली दे दो। ये थोड़ी ना कि आप उसके
हाथ पैर तोड़ देंगे, आप उसको उसका कत्ल ही कर देंगे। लाइफ इज वेरी वेरी प्रीशियस। और उसको लेने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं है। जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन ले भी नहीं सकते। और सिर्फ इसलिए कि कोई आपको गाली दे रहा है या बुरा भला कह रहा है, इसका ये मतलब है कि आप उसकी जिंदगी खत्म कर देंगे। हम्म तो होना तो ये चाहिए था। रसूलुल्लाह कहते हैं नहीं, हम्म इसकी कोई सजा नहीं है, हम्म इसका कोई ब्लड मनी नहीं, इसका कुछ नहीं। हम्म तो आप सोचो कि एक इंसान जिससे उसके 2 बच्चे हैं, हम्म उसको इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गुस्ताखी के नाम पे। तो जो 17 साल का था जिन्होंने इनको उसको मारा पीटा, उससे तो कोई संबंध ही नहीं था। वो तो ना उसके रिश्तेदार थे ना कोई था। तो वो उनके लिए कोई दया आई होगी, बिल्कुल। रहम आया होगा? कहाँ से आएगा? तो ये जो सोच है, ये कट्टर सोच, ये इस्लाम की वजह से मुसलमानों में आती है। तो ये जो गुस्ताखे नबी की एक सजा वाले जो स्लोगन लगते हैं, सरतन से जुदा, यही हदीस को तो इसी हदीस से कोरिलेट करते हैं वो? हाँ, इसी हदीस से कोरिलेट करते हैं अच्छा, कि भाई जो गुस्ताखी करेगा उसको यही उसको, सजा है। हाँ, उसकी सज़ा मौत है। अब उसमें एक थोड़ा सा सॉफ्ट बताने के लिए कि भाई वो इंडिविजुअल आदमी नहीं कर सकता, वो इस्लामिक शरिया होगी, वहाँ पे जो कोर्ट होगा या जो काजी होगा या हुक्मरान होगा वो फैसला लेगा, अथॉरिटीज़ लेगी। ये सब गंदगी को थोड़ा डिस्गाइज करने के लिए। हाँ, डिस्गाइज करने के लिए इस तरीके की बात करते हैं। रसूलुल्लाह ने कोई शर्त नहीं लगाई इस तरीके की। सहाबा, वो जो अंधा था उसने इंडिविजुअली वो काम किया था, और उसको उन्होंने अपना पूरा समर्पण छोड़ दिया। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि पहले आके यहाँ पे तूने कंप्लेंट करने का था, हम इस तरीके से कर, नहीं, कोई शर्त नहीं लगाई है। देन फिर वो एक एग्जाम्पल बन गया। देन एग्जाम्पल बन गया। तो साहिल भाई, आपने रेफरेंस बताया कि ये जो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा वाला जो पूरा का पूरा किस्सा है, कहाँ से निकला, किन किन चीज़ों को इस्लाम में नबी की गुस्ताखी माना जा सकता है? अब यहीं पे सबसे बड़ा खेल है कि इस्लाम में गुस्ताखी की कोई परिभाषा नहीं है। अच्छा। कि किस चीज़ को गुस्ताखी समझ लिया जाए ये आप कह नहीं सकते। इसी वजह से आप देखिए कि कन्हैया लाल ने खुद कुछ नहीं कहा था, उसने सिर्फ पोस्ट शेयर की थी। उसको भी मोमिन ज़ॉम्बीज़ ने क्या समझा? गुस्ताखी। तो गुस्ताखी की परिभाषा कोई नहीं है इस्लाम में। किसी को भी गुस्ताखी का नाम दे के कत्ल कर दिया जाता है, जिस तरीके से पाकिस्तान में बहुत होता है ये। अभी कुछ 1-2 महीने पहले जो है वो स्वाद में एक मुसलमान को गुस्ताखी के नाम पे लिंच करके जिंदा जला दिया गया। कुछ महीनों पहले क्रिश्चियंस के कुछ मकानों को जला दिया, क्रिश्चियंस को भी वो किया गया। तो कोई परिभाषा नहीं है, आप किसी के ऊपर भी गुस्ताखी की बात डालकर उसका आप कत्ल कर सकते हो। और अभी हाल ही में एक वेब सीरीज भी लॉन्च हुई है, कंधार विमान हाईजैक के बारे में, जो अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट की है। और अभी हाल ही में इस पे कंट्रोवर्सी चल गई कि उन्होंने भोला और शंकर नाम यूज़ किए हैं टेररिस्ट के। और उसका जो खंडन देते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोड नेम अपने यही रखे थे, मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्क्लेमर में उनके असली नाम बताए जाने चाहिए थे, क्योंकि कोई भी इंटरप्रेट करेगा तो वो ये इंटरप्रेट करेगा कि वो हिंदू थे। तो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही कि इस्लाम का या मुसलमानों का टेररिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ टेररिस्ट जारी करती है तो उसमें तो सारे के सारे मुस्लिम दिखाई देते हैं। कुछ 1% अगर हम छोड़ दें, 2% अगर छोड़ दें, तो मोस्टली मुस्लिम्स हैं। इस पे आपका क्या सोचना है? मतलब टेररिज्म से कुछ लेना देना नहीं है तो फिर ये बिन लादेन वगैरह, कसाब वगैरह कौन थे? एक जो सच्चा मुसलमान होगा
जो सच्चा मुसलमान होगा। एक जो अच्छा मुसलमान होता है ना, एक्चुअली वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन मुसलमान अच्छा नहीं है वो, ना सच्चा मुसलमान है। सच्चा मुसलमान कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। सो बेसिकली जो मैं इससे समझ रहा हूँ, सच्चा मुसलमान आप उसको कह रहे हैं जो आंख बंद करके कुरान हदीस इन सारी चीज़ों पर बिलीव करता है, कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा मुसलमान आप उसे कह रहे हैं जो थोड़ा सा प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, जो अपने आप को मॉडरेट कह रहा है, मॉडरेट कह रहा वो है। अच्छा मुसलमान है ही नहीं वो। हम्म, उसके लिए दूसरों के लिए चलो अच्छा होगा, अच्छी भावना समाज है, के लिए अच्छा होगा। हाँ, लेकिन वो अच्छा मुसलमान नहीं है। वो अच्छा इंसान हो सकता है, उसकी सोच अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो अच्छा मुसलमान होगा, असल मुसलमान होगा, वो कंटिन्यूअसली इस जुस्तजू में जद्दोजहद में लगा रहेगा कि मैं अल्लाह के कानून को किस तरीके से पूरी दुनिया में नाफिज करूं। सच्चा मुसलमान हमेशा जिहाद का सोचेगा, और जो बेस्ट जिहाद है वो कौन सा है? जिसमें आपका खून बहे। खुद का। हाँ, खून बहना चाहिए ना। उसका मतलब है कि आपने जाके कत्लो किताल करना है, लड़ाई करना है जाके। एक हदीस में है कि अगर आप के दिल में ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं जिहाद करूं, अल्लाह के राह में मरूं, तो आप एज अ मुनाफिक मरते हो। और मुनाफिक क्या हुआ? मुनाफिक मतलब सिर्फ नाम के आप मुसलमान हैं, अंदर आपने इस्लाम को सीरियसली लिया नहीं। तो Follower ऐसी नहीं कुछ वर्डिंग्स के साथ एक हदीस भी है कि आपने वो सोचते रहना है, आपके दिल में होना चाहिए कि मुझे जिहाद करना है, मुझे अल्लाह के हुक्मों को नाफिज करना है, मुझे इस्लाम का परचम सब जगह लहराना है। तो इसको अगर आप टेररिज्म नहीं कहेंगे तो किसको टेररिज्म कहेंगे? बल्कि रसूलुल्लाह अपने बारे में खुद कहते हैं कि मुझे टेरर बना के भेजा गया काफिरों के लिए, ताकि उनके दिलों में मैं टेरर डालूं। हदीस में है। तो अब इसको टेररिज्म नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे? तो ये ऐसे इस तरीके के लोग जो है ये बैक सपोर्ट देते हैं, जिसके वजह से जो मोमिन हजरात है वो समाज में गंदगियां फिर करते हैं। तो ये बैक सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली जो सिक्युलर हिंदू है इनके तरफ से मोस्टली जो है वो ऐसे लोगों को मिल जाता है कि जब वो गलती करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो ये बैक सपोर्ट उनको दे देते हैं कि लो भाई सेफ रहो। तो कहीं ना कहीं सच को छुपाने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए। जी। लार्जर स्केल पे एज अ सोसाइटी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में लोग नहीं सोचते। हालांकि इनको ये नहीं मालूम है कि अगर शरीयत नाफिज हो जाती है तो सबसे पहली पिछवाड़ी जो है इनकी सुझाई जाएगी। ये तो फिर वो ये जाकिर नायक का मैंने एक वो भी सुना था, एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो कह रहा था कि रवीश कुमार जैसे लोग, बरखा दत्त जैसे लोग जो जहन्नमी हैं, है। तो ये जहन्नमी है, भले ही ये कितना भी इस्लाम के लिए बोले, बट इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, तो इनको भी उसका वो स्टेटमेंट तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन वो जहन्नमी है। जो इस्लाम के हिसाब से जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा हमेशा सड़ेगा। आप चाहे उसमें आप रवीश कुमार को ले लो, बरखा दत्त को ले लो, आप गांधी जी को ले लो, आप विवेकानंद जी को ले लो, आप किसी को भी ले लो, इस्लाम की नज़र में ये सारे के सारे जहन्नमी है। एज सिंपल एज दैट। ओनली बिकॉज दे डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम। दे डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम। भले ही वो उसके लिए कुछ भी प्रीच करें, कितना भी कुछ अच्छा भी करे, दुनिया में कितने भी अच्छे काम कर लिए हो, सब जाया हो जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा क़यामत के दिन, जहन्नम मिलेगी। साहिल भाई, मैं बहुत स्टडी करता हूँ खास तौर पे जो दंगे होते हैं उनके ऊपर, जैसे मोपला दंगा हुआ, इसके अलावा फिर नोआखली के दंगे जो कोलकाता से स्टार्ट हुए, नोआखली पहुँचे, फिर भागलपुर, फिर पंजाब, उसके साथ साथ पूरे देश में दंगे फैले। और दंगों का एक पैटर्न होता है,
अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मोपला दंगों की बात करें, जिसको लिपापोती करके किसानों का विद्रोह दिखाया जाता है, लेकिन वो किसानों का विद्रोह नहीं था, वो टर्की के खलीफा के लिए विद्रोह किया गया था, जिसका भुगतान मोपला के हिंदुओं को भरना पड़ा था। बड़े लार्ज स्केल पर वहाँ पर हिंदुओं की हत्या की गई, महिलाओं किए गए, उन्हीं के पति और भाइयों के बेटों के सामने। फिर उनको कन्वर्ट किया गया इस्लाम में, और उनके ऊपर एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि वॉचमैन बिठाए गए, ये देखने के लिए कि वो डर में इस्लाम कबूल करके उसको फॉलो कर भी रहे हैं वास्तव में, या सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया ताकि उनकी जीवन उनका बच सके। तो यदि कोई भी व्यक्ति इस्लाम में कन्वर्ट होता है अपनी मर्जी से या जोर ज़बरदस्ती से, तो उसके जीवन में क्या कुछ चेंजेस आते हैं, किस तरीके की उसकी अवधारणा बदलती है, किस तरीके की प्रैक्टिसेस वो फॉलो करना स्टार्ट करता है? देखिए, एक तो अब आपने जो इंसिडेंट्स के साथ इसको जोड़ा है, तो वहाँ पे आपने कहा कि कन्वर्ट हुए लोग, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है। एक तो डर के हुए, यानी वो दिखावा कर रहे, तो वो असल में मुसलमान नहीं बने, हुए ही नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन इस्लाम की जो जो बातें अब उनके ऊपर अप्लाई होगी, क्योंकि तुमने वर्बली तो बोल दिया है, तो सारी चीज़ें वो तुम पे अप्लाई होगी, लेकिन उसकी वो मजबूरी है। लेकिन जो दिल से इस्लाम कबूल कर रहा है, सब पढ़ के, तो उसमें एक मिसाल ये समझ लो कि एक लड़का जो है वो मुसलमान हो जाता है, और उसके माँ बाप को कहता है मुसलमान हो जाओ, वो कहते नहीं, हमारा धर्म हमको प्यारा, तू हो गया ना, तू अपना देख ले, ठीक है। तो इस्लाम की नज़र में इस लड़के को, ये लड़का अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं रख सकता, उससे उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि वो कन्वर्ट होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम के ऊपर शिर्क को प्रेफरेंस दिया, और वो काफिर हैं, और काफिर है, उन्होंने कुफर को प्रेफरेंस दिया, तो ये उससे मोहब्बत भी नहीं कर सकता। तो इस्लाम तो रिश्तों को तोड़ता है, इस्लाम तो इंसानियत को ख़त्म कर देता है। अभी आप लोगों में ऐसा होता है कि भाई, अगर आपका कोई भाई या बेटा या रिश्तेदार कोई मान लो कि इस्लाम अपना आपका सनातन छोड़ दिया, तो क्या आप लोग रिश्ते तोड़ देते? क्या अब वो रिश्ता ख़त्म हो गया? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़गी होगी, वो भी कुछ दिन चलेगी, फिर आप बोलोगे कि यार तेरे को नहीं मानने का है, तू नास्तिक बन गया, नहीं मानने का है, ठीक है मत मान, लेकिन वो माँ बेटे का प्यार तो नहीं ख़त्म हो सकता, बिल्कुल नहीं। वो भाई बहन का प्यार तो नहीं ख़त्म हो सकता, वो मियाँ बीवी का प्यार तो नहीं ख़त्म हो सकता। इस्लाम रिश्तों को तोड़ता है। कोई अगर इस्लाम छोड़ देता है तो सबसे पहला अटैक होता है उसकी शादी पे, उनका शादी टूट जाती है ऑटोमेटिकली। अब वो एक दूसरे के लिए हराम है, क्योंकि दोनों की फेथ अलग अलग है। अब फेथ अलग की बात तो छोड़ दो, अगर इस्लामिक शरीयत है तो जिसने इस्लाम छोड़ा है उसको तो कत्ल करने का हुक्म है। बचेगा तो पति रहेगा ना, बचेगी तो बीवी रहेगी, उसको तो जीने का हक ही नहीं है। बिल्कुल। यूनानिमसली इनके जितने स्कूल ऑफ थॉट्स है वो सब इस बात को एग्री करते हैं कि जो इस्लाम छोड़ेगा उसको कत्ल करना है। अब इनमें सिर्फ इस बात का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि उसको कितना टाइम दिया जाएगा कि वो वापस आ जाए, समझाने के लिए 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ये इस पे इख्तलाफ है। लेकिन सज़ा कत्ल है, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। वो तभी बच सकता है जब वापस चला जाए। हाँ, वापस आएगा कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैं समझ गया इस्लाम ही सच्चा है, तो बच जाएगा, तो सज़ा हट जाएगी। ठीक है। और साहिल भाई, हम लोग इस्लामिक वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें मॉडर्नाइजेशन भी देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रही है, जैसे सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। क्या कारण है, मतलब हमारे देश में इतना ज़्यादा कट्टरपंथ है, जहाँ पर शायद अरब देश वाले उनको मुस्लिम मानते भी नहीं हैं।
क्योंकि मोस्टली सारे कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, और जो जो चीज़ें अलाउड नहीं है इस्लाम में, वो सऊदी या यूएई उसको क्यों प्रमोट कर रहा है? जैसे अगर आप यूएई की बात करें तो यूएई में आजकल महिलाएं खुद ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकती हैं। सऊदी में वो गाड़ी चला सकती हैं, पहले वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी अकेले। इसके अलावा वहाँ पर जो बाहर से सिनेमा हॉल्स दूसरे देश, सिनेमा हॉल ओपन हो गए, अल्कोहल चल रहा है, बार्स हैं, डिस्कोथेक हैं, तो पब्स है, डिस्को है। ये कैसे अलाउ हो रहा है? क्या कारण है इसका जी, और क्या वो लोग इस्लामी नहीं रहे अब ये सब करने के बाद? इसमें 2-3 असल में वजह है। जो अरबी है, एक तो उनकी मातृभाषा है वो, ठीक है, और थोड़ा जो पढ़ाई वढ़ाई लिखाई करता है, थोड़ा रैशनल अगर बंदा है और उसकी मातृभाषा है, उसमें अगर वो देख रहा है कि ये तो गंदगी से भरा हुआ है, तो वैसे ही निकल जाएगा। तो अरब देश में अपोस्टेसी रेट ये हाई है, ठीक है। अब वो खुल के नहीं बताते, वो एक अलग मामला है, लेकिन वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे, अय्याशी कर रहे, सब कर रहे, वो इस्लाम को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि उनको समझ में आता है कि ये इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फलाना मिस्टेक है या इस तरीके के मिस्टेक है, वो समझते हैं। अच्छा, इसमें 2 पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव तो ये है जो मैं मानता हूँ, वो ये है कि MBS जो है ये खुद एक्स मुस्लिम है। MBS साहब जो है हमारे, वो एक्स मुस्लिम है, वो अच्छे से इस्लाम की हकीकत समझते हैं। उन्होंने वेस्ट में जाके अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है, लेकिन अब वो खुल के बोल नहीं सकते, मजबूरी होती है। तो अपने आप को मुसलमान ही बताओ, लेकिन सारे चेंजेस करते जाओ। अब उसको नाम दे दो, हम जो है वो लिबरल इस्लाम को हम या मॉडरेट इस्लाम को हम मानते हैं, हम कट्टरता वाले इस्लाम को नहीं मानते, तो वो नाम दे दो। बट एट द एंड मेरे हिसाब से तो MBS साहब जो है वो खुद एक एक्स मुस्लिम है। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि भाई इनको भी अच्छे से समझ में आ गया है कि तेल के सहारे ज़्यादा लंबा तक सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, और दुनिया दूसरे ऑप्शन की तरफ जा भी रही है। तो अगर हम मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे तो जो टूरिज़्म एक बड़ा ऑप्शन रहता है, बिना मॉडर्नाइजेशन के टूरिज़्म पॉसिबल नहीं है। आप अगर कहोगे के अंडर तो बिल्कुल, हाँ, आप कहोगे कि हम स्ट्रिक्ट कानून रखेंगे, सर ढाक के चलो, ऐसा करो, उसको अल्कोहल बाहर नहीं मिल रहा है, तो आएगा कौन आपके पास? बिल्कुल। और आएगा नहीं तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? तो उस हिसाब से भी अगर आपके पास थोड़ा दिमाग है तो इस्लाम ये एक आउटडेटेड कल्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करके आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये इनको समझ में आ चुका है, इस वजह से वो सोच रहे हैं कि भाई किसी तरीके से इसका नक्शा बदला जाए, इसकी इमेज बदली जाए, ताकि हमारा जो पूरा जो डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर है या हज के ऊपर है, उससे हम बाहर निकले। हज तो हमेशा चलता रहेगा, बट लेकिन ऑयल का तो एक सीमित सोर्स है। हाँ, और सिर्फ हज के भरोसे पे तो आप जो है फिर वो पूरी इकोनॉमी सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से वो वहाँ का पूरा मॉडर्नाइजेशन चालू है, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। मैं वाकई में बहुत पसंद करता हूँ MBS साहब को, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और लेट्स सी कि उनका ये कहना था कि ये नेक्स्ट यूरोप होगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था, फीडबैक ले रहा था कि जो भारत का माहौल है, हम लोग यहाँ खुल के इस्लाम के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, और कई बार फैक्चुअल चीज़ों को बताने के लिए भी फिर वही सर से तन सर से जुदा वाली चीज़ें लागू हो जाती हैं। क्या ऐसा ही माहौल वहाँ पे भी है? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पहले था, बट अभी बहुत स्पीडीली चेंज हो रहा है,
एक्सेप्टेंस है यहाँ पर कि आप फैक्चुअल चीज़ों पर इवन डिबेट कर सकते हो लोगों से। जो उनके मुस्लिम कलीग्स हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि ओपनली हम लोग डिस्कस करते हैं इस्लाम में क्या अच्छा है, हिंदुइज्म में क्या अच्छा है, इस्लाम में क्या बुरा है, हिंदुइज्म में क्या बुरा है। कह रहे वो ओपन है इन चीज़ों के डिस्कशन के लिए। आम जो नागरिक है वहाँ का, उसको इतनी ज़्यादा कट्टरपंथ उसके दिमाग में नहीं है जितना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों में। ये सस्ते अरब है ना हमारे वहाँ के, इनको आता जाता कुछ है ही नहीं। तो ये सस्ते अरबों को जब इस्लाम मालूम ही नहीं है, उसकी गंदगियाँ ही नहीं मालूम है, इनको बेवकूफ़ बना के, दिमागी अपंग बना के रखा गया है। इनको एक वो बकरे और गधे जैसे होते वैसा समझा गया है, तो इनको कहाँ से समझ में आएगा। बिल्कुल, वो समझ चुके हैं तो वो निकल रहे हैं। इसी वजह से कहा मैंने कि वहाँ अपोस्टेसी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ईरान का भी यही मामला है, ईरान में अपोस्टेसी रेट बहुत हाई है। अपोस्टेसी रेट का मतलब दर्शकों को बता देते हैं, जो इस्लाम छोड़ रहे हैं लोग। हाँ, जो इस्लाम छोड़ते हैं, जो कोई अपने रिलीजन से निकलता है, उसको अपोस्टेट कहते हैं। तो ईरान में अपोस्टेसी रेट काफ़ी हाई है। मस्जिदों में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, रमज़ान में कोई रोज़ा रखने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट चाह रही है कि किसी तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती करके फिर भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अभी रिसेंटली भी एक मामला हुआ था कि एक फीमेल को, कुछ 33 या 34 ईयर्स की थी वो, तो उसको हिजाब नहीं पहनने की बुनियाद पे, और 2-3 बार उसने वो ब्रेक किया था, तो उसको गाड़ी रुका के उसको फायर किया। हाँ, मार दिया गया था, काफ़ी हंगामा भी हुआ था। मरी नहीं थी, हॉस्पिटल में एडमिट है। नहीं, वो मासा अमीनी, वो दूसरी है, वो पहले का है वो। अच्छा, ये उसके बाद का ये अभी रिसेंट मेरे ख्याल से 1-2 महीना पुराना है ये। अच्छा, तो एडमिट है, उसको बुलेट लगी। तो वो तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता जो है विरोध कर रही है। और इस्लाम को फॉलो करने वाले ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं, और काफ़ी हाई रेट है। तो पूरी दुनिया में अपोस्टेसी रेट जो है काफ़ी बढ़ते जा रही है। अभी अगर रिसेंट ये लोग सर्वे करते हैं तो नंबर्स काफ़ी शॉकिंग आने वाले हैं। वो तो पाकिस्तान में भी खबरें आ रही हैं कि लोग, जो मौलवी मौलाना है, वो लोग इसको छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं इस खबर को। अरे छुपा रहे कहाँ, वो तो नेशनल टीवी पे बैठ के रो रहे हैं कि इतने लोग जा रहे हैं, इनको हाँ, वो नहीं तो कह रहे इनके चक्कर में और भी जाएंगे। 5 लाख लोग मुर्तद हो गए, एथियस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बने पड़े हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं ये लोग। उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट में अगर 5-10 लाख है, तो अनऑफिशियली तो अनऑफिशियली कितने होंगे। तो हंगामा सब जगह मचा है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, बाकी जगह हो। बस यही है कि खुल के सामने आने का ऑप्शन अभी नहीं है। पाकिस्तान, यहाँ सब जगह तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर भारत चाहे तो एक मिसाल बन सकती है इस चीज़ को लेके। बिल्कुल, ताकि यहाँ के जो एक्स मुस्लिम है एज अ कम्युनिटी सामने आए, थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनको करे सरकार, कुछ सहायता दे करके, कुछ प्रोटेक्शन दे करके। तो साहिल भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और आप आए हमारे पास, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, उसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का पॉडकास्ट एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कोई मैसेज इंडियन मुस्लिम्स के लिए, और मुस्लिम्स कहीं पे भी हों ओवरऑल, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज सारे मुसलमानों के लिए यही है कि आप लोगों को दिमागी अपंग बना दिया गया है, आप लोगों के अंदर से रैशनैलिटी ख़त्म कर दी गई है, आप लोगों के अंदर से कॉमन सेंस नाम की चीज़, जब इस्लाम पर बात आती है, आपके अंदर से कॉमन सेंस ख़त्म कर दिया गया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है, और वो है आपके मुल्ला, आपके मौलवी, आपके सो कॉल्ड इस्लामिक लीडर्स। वो आपको भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और सहारा लेते हैं इस्लाम का, क्योंकि इस्लाम वो कल्ट है, वो रिलीजन है जो आपको दिमागी अपंग बनाने का सबसे बड़ी वजह है, और ज़रिया बन रहे कौन? मुल्ला मौलवी।
तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक लाइफ है, इतने बेवकूफ़ आपको बना दिया गया है कि आप ये सोचते हो कि हम कितने भी बच्चा पैदा कर ले, बच्चा देने वाला भी अल्लाह, उसका रिस्क देने वाला भी अल्लाह। आप ये नहीं सोचते कि आप अगर बच्चे को अच्छे से खिला पिला नहीं सकते, उसकी परवरिश नहीं कर सकते, उसको अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते, तो आपको बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। आप ये नहीं समझते, आप ये समझते हैं कि अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ही खिलाएगा। कोई अल्लाह अल्लाह नहीं खिलाता। बच्चे पैदा करते हो, फिर वो सड़कों पे घूमते हैं, खाने पीने के वांदे होते हैं, उनको बेहतर ज़िंदगी तक आप नहीं देते हो। पढ़ाई की अहमियत आप लोगों के अंदर नहीं है। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए आप, कोई ओला ड्राइवर बन रहा है, कोई स्विगी का ड्राइवर बन रहा है, डिलीवरी बॉय बन रहा है, कोई पंक्चर बना रहा है, कोई वहाँ पे ब्रा पैंटी बेच रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एजुकेशन की अहमियत को समझी नहीं। आपका ये मानना है कि असल ज़िंदगी जो है वो मौत के बाद शुरू होती है, ये मुसाफिर खाना है, तो ज़िंदगी आपकी बेहतर कैसे होगी? तो मेरा मैसेज यही है आप सभी लोगों से। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे आप लोगों से कोई नफ़रत नहीं है, मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ, मैं आप लोगों का ही हिस्सा रहा हूँ और आज भी मुझे वैसी ही मोहब्बत है। और चूँकि आप लोगों से मोहब्बत है, इसी वजह से मैंने ये एक्टिविज़म स्टार्ट किया है और इस्लाम की हकीकत आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि एक बार जो चीज़ें हम बताते हैं उसको देखे, उस पर गौर करे, उसको रीवेरीफाई करे। ऐसा नहीं कि बता दिया मान लिया, हम कहते हैं कि रीवेरीफाई करे। कुरान को मायने के साथ पढ़े, जो आपको जो लैंग्वेज आती है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जो भी आपको समझ में आती है, उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़े और देखे कि ये कितनी अंधी, लूली, इनकम्प्लीट, एम्बिगुअस किताब है और एम्बिगुअस के साथ साथ बोरिंग किताब भी है। आप लीजिए, कोशिश कीजिए, कुरान का ट्रांसलेशन लेके पढ़ना शुरू करिए, नींद आना आपको स्टार्ट हो जाएगी। आधे में आप बंद कर दोगे, उसको ख़त्म ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो इतनी बोरिंग किताब है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, कंफ्यूज हो जाओगे आप। सोचिए, एक खाली के कायनात वो अपना मैसेज जो है इतने इनकम्प्लीट वे में, इतने मुश्किल तरीके से वो देगा कि आपको समझ में ही नहीं आए। क्या सिर्फ मुल्ला मौलवी के लिए अल्लाह ने कुरान भेजा है कि सारे इंसानों के लिए भेजा है? अगर सारे इंसानों के लिए भेजा है तो उसका मैसेज क्लियर और आसान होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन देखो, पढ़ के देखो कुछ समझ में आता है क्या, देखो इंटरेस्टिंग लगता है क्या कुरान। तो पढ़िए, गौर करिए, चेक करिए, रीचेक करिए, वेरीफाई करिए, रीवेरीफाई करिए और इस गंदगी से बाहर निकलिए। यही मेरा मैसेज सारे मुसलमानों के लिए, चाहे इंडियन मुस्लिम हो हमारे, चाहे दुनिया के कहीं भी के भी मुस्लिम हो। इस कल्ट का हिस्सा ना बने, नंबर्स ना बढ़ाए, सुकून की ज़िंदगी खुद भी जिए और लोगों को भी सुकून की ज़िंदगी जीने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पुनः आपका धन्यवाद साहिल भाई आने के लिए। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आपके सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से जय श्री राम।